6 हो जाएगा। शाक्त दर्शन, कपिल मुनि, न्याय दर्शन, ऋषि गौतम या अक्षपाद कह दो, योग दर्शन पतंजलि हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन प्रहलाद या उलूक हो जाएगा, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बाद में। देखो यहाँ तक तो याद कर लोगे। शाक्त दर्शन कौन हो जाएगा? न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन आसानी से याद हो जाएगा, कौन है? पतंजलि। योग दर्शन का कौन हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। वैशेषिक के कड़ाक हो जाएगी, उलूक कम पूछा था, कड़ाक ज्यादा। वैशेषिक के कड़ाक कड़ा दिया, उलूक हो जाएगा। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में कंफ्यूजन रहता है। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, उत्तर मतलब उत्तर और बाद। उत्तर मीमांसा बाद में, ठीक। पूर्व मीमांसा अच्छा से याद हो जाएगा। उत्तर मतलब बाद में, उत्तर क्या होता है? उत्तर बाद में होता है, और पूर्व मतलब पहले, तो उत्तर मतलब बाद, उत्तर मीमांसा बाद में होता है, पूर्व मीमांसा जैमिनी। 6 के 6 और क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक। इनके जो दर्शन के प्रणेता हुआ था, तो कंफ्यूजन इसमें याद हो गए। बताओ पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के? शाक्त दर्शन के? न्याय दर्शन के? ऋषि गौतम या कौन सा? बौद्ध। देख लो, बौद्ध धर्म के संस्थापक, स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, चले जाओ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन में था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है। लिख लो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन पूछते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम, पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन लिख लो ना, तथा माता का नाम माया देवी या महामाया था। तथा माता का नाम माया देवी या महामाया था। माया देवी या महामाया, माता का नाम माया देवी या महामाया था। लिख लो, गौतम बुद्ध का विवाह, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कुल की शाक्य कुल की, शाक्य कुल है ना, शाक्य कुल की, शाक्य कुल की यशोधरा के साथ हुआ था।
यशोधरा के साथ हुआ था। शादी कुल की यशोधरा के साथ हुआ। पत्नी कौन हो जाएगी? पत्नी यशोधरा हो जाएगी। सोलह पॉइंट लिख लो, पहले लिखना चाहिए तब आप लिख लो। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु क्वेश्चन आता है, उनके जन्म के कुछ दिन के बाद हो गई। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतमी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने किया। उनका पाल पोषण कौन किया? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम रावण था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष में गृह त्याग दिया। गौतम बुद्ध ने त्याग दिया जिससे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 16 वर्ष में शादी हो गई थी। गृह त्याग कब हुआ? 29 वर्ष में। 11 साल तक भी वैवाहिक जीवन व्यतीत की। अब व्यक्ति क्या करता है? शादी उसकी होती है 35 साल में। अब 11-48 साल में तो ऐसे चल बसता है। तो उसका एक तो त्याग चले जाता है और त्याग चले जाता है। महाविनिष्क्रमण। जितने महान लोग हुए उनकी शादी कम उम्र में हुई। महात्मा गांधी जी की शादी कम उम्र में हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शादी कम उम्र में हुई। ठीक है, आपके वे महान बहुत है भगवान गौतम बुद्ध जी, इनकी आयु 16 वर्ष की थी, शादी हो गई। जितनी भी शादी हुई सबकी कम उम्र में हुई। गौतम बुद्ध गुरुवेला में 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष की तपस्या के बाद 6 वर्ष की तपस्या के बाद तब आयु की कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष में, 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा को, बैसाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान या निर्माण की प्राप्ति हुई। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान को अन्य नाम से किस नाम से जानेंगे? निर्वाण नदी। कौन से पेड़ के नीचे? नदी कौन सी थी? स्थान कौन सा था? गुरुवेला। चाहे जहां से क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग हल कर लेगा। उरुवेला, उरुवेला को उरुवेला के नाम से शायद ना जान पाओ, बोधगया के नाम से जान जाओगे। ठीक है, वह स्थान बाद में बोधगया कहला बहुत प्रसिद्ध रहा। बोधगया बिहार का स्थान बहुत प्रसिद्ध है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद
सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए ना ज्ञान की प्राप्ति के बाद। इससे पहले क्या थे? सिद्धार्थ। बुद्ध कब कहलाए? 35 साल के बाद। तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया, और जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बुद्ध हो गए, अपना ज्ञान का प्रचार करने लगे चारों तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दूसरा निर्वाण, तीसरा धर्म चक्र तीनों से क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा तो बता दो। धर्म चक्र जैसे महाविनिष्क्रमण ग्रह त्याग, निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति और धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश, तीनों तो बता दिया हमने ना। ठीक, एक बार में रिवीजन करा देते, तीनों को हमने बताया। धर्म चक्र बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये भी याद करना, राजधानी बहुत पूछा था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। 16 महाजनपद थे उस समय। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। भाषा में बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। जिले के 483 उसी नगर जिले के उसी नारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हो गया। 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हो गया। देखो, जैसे जब हम लोग मरेंगे तो कहेंगे कि मृत्यु होगी। हाँ, ये तो कहेंगे कि मृत्यु होगी, मर गए। ठीक, और थोड़ा उच्च लेवल पे होगा तो कहेंगे उसका स्वर्गवास हो गया। ठीक, वो स्वर्गवासी हो गया। हम लोगों की मृत्यु रहेगी ना, साधारण स्वर्गवास हो गया। वो जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, जो रियरे एकाद होते हैं, ठीक, उनके लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या? महापरिनिर्वाण। ये शब्द जो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, उनके लिए शब्द प्रयोग करें महापरिनिर्वाण। ये भी क्या है? जैसे मृत्यु है, स्वर्गवास है, महापरिनिर्वाण, वे मृत्यु का एक शब्द है, और जो सबको हासिल है, बुद्ध को हासिल है, उनका क्या होता? महापरिनिर्वाण। ठीक, महापरिनिर्वाण बुद्ध का जब क्या आएगा तो मृत्यु नहीं होता, ना स्वर्गवास होगा, उनका क्या होगा? महापरिनिर्वाण।
तो एक शब्द और जुड़ गया, कौन सा? महापरिनिर्वाण। ये कौन सा था? गृह त्याग के लिए। गृह त्याग के लिए हो जाएगा ना, निर्वाण क्या हो जाएगा? यानी कि धर्मचक्र प्रथम ऊपर, इसको क्या कहते हैं? ये चारों शब्द आप लोगों को आसानी से यहाँ से पूछेंगे आप लोग, टाक से लगा। महाविनिष्करण, गृह त्याग, निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति, धर्मचक्र प्रथम उद्देश्य और मृत्यु महापरिनिर्वाण। जिससे हो जाएगा गर्भस्थ होना, प्रत्येक उसका हो जाएगा हाथी। यहाँ हाथी कहेगा प्रत्येक, तो गर्भस्थ होगा। जन्म का कमल एवं स्थान, गृह त्याग का ज्ञान का पीपल हो जाएगा। इसका एक शब्द और देते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष निर्वाण का क्या जगह पत्र, लिख दिए और अपने गलत है ना। वहां पर निर्वाण का पद चिन्ह है, गलत लिखा, पद चिन्ह इसका लिखा है। किताबों में अक्सर दे दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता, ऐसे ना। ये तो आधा में लगा क्या? पद चिन्ह। अब याद करने का, जैसे गर्भस्थ तो क्या है, प्रत्येक हो जाएगा हाथी। ठीक, जन्म कमल एवं स्थान का हो जाएगा। गृह त्याग मतलब घर से जा रहे, घोड़ा दौड़ता जा रहा है। घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है। तो घर से दौड़ गए, घर से भाग गए, तो घर से भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, घर से भागे गृह त्याग के तो क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। अब ज्ञान में हो जाएगा, पीपल ने जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, ज्ञान का प्रतीक क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। निर्वाण का मतलब, निर्वाण क्या होता है? पद चिन्ह हो जाएगा कि निर्वाण मतलब ज्ञान, ज्ञान हो जाएगा पद चिन्हों का प्रतीक। और महापरिनिर्वाण हमने बताया था, मृत्यु को कहते हैं, स्वर्गवास को कहते हैं। स्तूप, स्तूप वो होते हैं बेटा जहाँ पे लोगों के शव रखे जाते हैं। ठीक, तो महापरिनिर्वाण कहेगा हो जाएगा स्तूप का। रखने के लिए महापरिनिर्वाण स्तूप रख लोगे, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। महापरिनिर्वाण स्तूप रख जाओगे। भाग जाता है घोड़ा, तो गृह त्याग घोड़ा। और जिनका ज्ञान प्राप्त हुआ था तो पीपल, ज्ञान पीपल हो जाएगा। और फिर तीन तो आसानी से रट जाओगे। ठीक है, जन्म का कमल एवं स्थान हो जाएगा। जन्म का कमल एवं स्थान और गर्भस्थ का हाथी। इतना रट लोगे सब लोग। ठीक, अगली क्लास में बताएंगे, बाकी क्लास और बातें रहेंगी। इतना रट लोगे सब लोग। बताओ पूर्णिमा